बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्री चतुरोगन जी की कथा। श्री गोस्वामी चतुरदास जी नाग दिन रात भजन भाव में डूबे रहते थे। आप बड़ी भारी जिद सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगाकर श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग करते थे। गृहस्थ विरक्त भक्त समूह का आप पोषण करते थे। आप श्री वृंदावन में निवास करते थे, परंतु मथुरापुरी और संपूर्ण ब्रज मंडल में विराज थे। वैष्णव धर्म को स्थापित करने के लिए आपने अपने श्री गुरुदेव जी की आराधना की। आपके वचन अत्यंत मधुर थे। सर्वदा भगवत गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रज मंडल में भक्तों को सुख देते थे। असंख्य संत महंत जन सर्वदा श्री नाग जी के सुयज का विस्तार करते थे। गोस्वामी श्री चतुरोनग जी ने निर्वांक संप्रदाय के महान संत श्री परमानंद देवाचार्य जी के शिष्य थे। एक बार इनके गुरुदेव पधारे। आप उनकी स्नेह पूर्वक सेवा करने लगे। आपका सच्चा भाव था। गुरु में गोविंद बुद्धि थी, अतः सेवा भाव में बुद्धि ऐसी तल्लीन हो गई कि आपने अपनी स्त्री को गुरु सेवा सौंपते हुए आदेश दिया कि ये गुरु भगवान जैसी भोजन पान की इच्छा करे, जैसा आदेश उपदेश दे उसी प्रकार इनकी सेवा करना। बाप की आज्ञा के अनुसार उसने सेवा करना आरंभ कर दिया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर दिया। जब आपने देखा कि गुरु गोविंद की सेवा में इसकी निष्ठा है, तब आपने प्रसन्न होकर कहा, भगवान यह घर और धान्य और सेवा के लिए इसे वधू को लीजिए और कृपा करके यहीं विराजिए। ऐसा कहकर आपने अपने घर में उन्हें पधाराया। जैसे कोई देव प्रतिमा को सेवा पूजा के नियमित पधाराए, उसी भाव से उन्हें पधाराया। इस सेवा के प्रबंध करके आप को बड़ा सुख मिला। आपने गुरु गोविंद जी के अष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद पाकर उनके उपदेशानुसार आपने ब्रज भूमि का उपासना हृदय में धारण की। श्री बांके बिहारी आपके हृदय में बस गए, अतः आपने श्री वृंदावन में निवास किया और निरंतर वृंदावन रस की उपासना करके रस का आस्वादन करने लगे। नाग श्री चतुरदास जी प्रातःकाल श्री वृंदावन में विराजमान श्री गोविंद जी की मंगला आरती दर्शन करते, फिर मथुरा जी में आकर श्री केशवदास जी के श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहां से चलकर बरसाना नंदगांव और राजभोग की आरती करके गोवर्धन राधा कुंड होते हुए लगभग 36 कोस चलकर सायंकाल को श्री वृंदावन लौट आते। ऐसे ही प्रातः से साय तक 4 प्रहर में प्रसन्न मन में श्री नागा जी नित्य यात्रा करते। एक बार नंदगांव में पावन सरोवर आपको बिना खाए पिए 3 दिन बीत गए। तब परम प्रवीण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर आपके पास आए। श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री नाग जी ने दूध पीकर जल मांगा और ब्रजवासी बालक रूपधारी भगवान जल लेने गए तो फिर लौटकर आए ही नहीं। तब आपको बड़ा कष्ट हुआ। फिर प्रभु ने रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मन में दुख मत मानो, मैं ही आकर तुम्हें दूध पिलाया था। भगवान ने स्वप्न में पुनः श्री नागा जी से कहा कि दूध पिलाने के बाद मांगने पर भी हमने तुमको पानी नहीं इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें अब पानी से क्या प्रयोजन, तुम ब्रज भूमि में विराजते हुए घर घर जाकर ही दूध ही पिया करो। श्री नागा जी ने कहा, प्रभु ये ब्रजवासी लोग दूध के बड़े प्रेमी लोभी होते हैं, फिर मुझे कैसे देंगे। भगवान ने कहा
नहीं मेरी आज्ञा है, अतः सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। यह नई आज्ञा श्री नागा जी ने सुनी और स्वीकार की तथा सभी लोगों को सुनाई। अब श्री नागा जी भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रज में गांव में घर घर घूमने लगे और लूट लूट कर तथा मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने दूध नहीं दिया उसे अपने परिचय एवं चमत्कार दिखाए। सब लोगों विश्वास हो गया कि विनोद करने के लिए कोई न कोई ब्रज गोपियाँ दूसरे दूध से भरे पात्रों को घर में कहीं छिपा देती है। तब उसे आप घर में घुसकर झट से दूध लाते हैं। इसी से ब्रज गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती है। इस प्रकार ब्रज धाम में निवास करते हुए आपने मधुर रहस्यमयी लीला की। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।